अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, हमने बायट-सेवर्ट लॉ के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं। हमको ये चीज़ याद है, हम न्यूमेरिकल देखिए जब हमने टॉपिक बताया, ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, आप उस फॉर्मूले को यूज़ करके फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। बेटर ये है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ डालिए, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। बायट-सेवर्ट लॉ आपका ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बीच में ही उसके क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आप पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप बैठे कि आपको कितने फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, अपने आप से आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको एनालाइज कराएगा कि आपने किस तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है कि नहीं, किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई है। तो याद रखिए, अब हम क्या करेंगे, पूरे डेरिवेशंस बता दिए, जो इम्पॉर्टेंट है उसके बीच में हम न्यूमेरिकल्स करा देंगे। इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन उस समय जो ज़रूरत पड़ेगी मान लीजिए तो बीच में करा दिया, न तो लास्ट में चैप्टर के कराएंगे। ये मत सोचिएगा कि न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, डेरिवेशन करा रहे हैं। 2-3 दिन में या इस हफ्ते हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे कि 2 वायर्स हैं, उनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। इनफाइनाइट वायर्स हैं, पैरेलल इनफाइनाइट वायर है, उनके बीच का हमें फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग ये चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम सिर्फ डेरिवेशन करा रही हैं। आप लोग पूरे डेरिवेशन अच्छे से पढ़िए, सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिए। 1-2 दिन के बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। देखिए बच्चों, आप जब पढ़ते हैं तो अगर मैंने एक फॉर्मूला बताया, उसके बेस पे हमने तुरंत ही आपको न्यूमेरिकल करा दिए, तो आपका दिमाग याद करने की कोशिश नहीं, उस फॉर्मूले को फटाफट ऊपर से देख के कर लगा देंगे। लेकिन जब आपने पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, ठीक है, और तब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो जब बोर्ड पे न्यूमेरिकल हमारा लिखा रहेगा तो आपको तुरंत ही क्लिक करेगा कि आपको आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं। तो वो चीज़ बेटर है आप लोगों के लिए। और जहाँ मतलब आवश्यकता पड़ेगी, नेसेसिटी होगी, तो ऑफ कोर्स ही बात है हम कराएंगे बीच में, क्योंकि बायट-सेवर्ट लॉ के हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम डेरिवेशन तो इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डेरिवेशन पहले पूरा आप कॉन्सेप्ट समझिए, सारे फॉर्मूले देखिए और फॉर्मूले याद कर लीजिए फटाफट। उसके बाद जब हम 2 दिन का गैप करके न्यूमेरिकल कराएंगे, तब आपको एनालाइज होगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल current carrying wire, 2 parallel current carrying wires of infinite length, ठीक है। अब हम लोग ये अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि 2 पैरेलल वायर्स हैं, उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, देखा गया, एनालिसिस किया गया कि आपके 2 वायर्स हैं और करंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों ऊपर की साइड करंट फ्लो कर रहा है। ये I1 है, ये I2 है। वॉट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ I1 एंड I2, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, जो आपका फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये एनालाइज किया गया, आप बताएंगे, इसको सॉल्व भी कराएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा कि 2 वायर्स हैं, एक का डायरेक्शन I1 इधर है और दूसरे का I2 अपोजिट है, और ये अपोजिट है, तो ये क्या करने हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे आप लोग ने देखा नहीं था, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका अगर डायरेक्शन सेम है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट है
ध्यान दीजिएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब इसको हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये आप पहले लिख लीजिएगा, दोनों वायर का डायरेक्शन बना लिया, दोनों कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये। इसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग ने 2 वायर लिए और वायर कैसे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि I2 करंट इस वाले वायर में फ्लो कर रहा है, I1 इस वाले वायर में फ्लो कर रहा है, समझे। अब I1 इस वाले इसमें ये वाला जो करंट फ्लो कर रहा है तो ये कुछ अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब कि मान लीजिए अगर इस वायर पे इसका इफेक्ट देखना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस साइड लग रही है, तो कैसे देखेंगे, ये वायर है, ठीक है। वायर का ये क्या हो गया, आपका थंब हो गया, ठीक है। करंट का डायरेक्शन, फिंगर को ओपन करो, कर्ल करा, जहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे निकालना है, ये कर्ल किया। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रही है इनसाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपका है, अगर हम लोग ने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r ले ली तो हमने आपको क्या बताया था, एम्पियर सर्किटल लॉ इसीलिए बोला था, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें क्या बताया था, अगर ये वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मान लीजिए इस वायर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो इसके अराउंड क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे एम्पियर वो सर्किटल लॉ में क्या कर रहा था, एक लूप बनाया था। हम खुद ही भूल गए थे, सही बताएं तो खुद ही पढ़ाते पढ़ाते भूल गए, क्या करेंगे क्या करेंगे। आप लोग हैं नहीं सामने तो कोई रिप्लाई नहीं आता है, खुद ही सोचना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए लूप बनाना है, ये लूप बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लूप बनाया तो वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, क्या निकाला था, μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ये बताया था। अब यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस करंट की वजह से है, इस वाले करंट की वजह से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हटा दो। जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो इस वायर से हमें मतलब नहीं है, हमको इस वायर पे निकालना था, मतलब इस पॉइंट पे निकालना था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर की वजह से निकालना था, वहाँ पे फॉर्मूला आपका आया था μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। R क्या था, रेडियस था, जो आप लूप बना रहे थे उसका रेडियस। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग ने R क्यों लिया है, ये डिस्टेंस थी, ठीक है। अब इसको लेके अगर लूप बनाएंगे ये, तो ये R ही तो होगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब चलिए इस वाले वायर की वजह से इस पे ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, लेकिन अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ठीक है। ये फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, फोर्स ऑन वायर सेकेंड। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB साइन थीटा, ये होता है QVB साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिएगा एक और हम लोग ने अभी फॉर्मूला डिराइव करा है, Vm इज इक्वल टू I BL साइन
थीटा, ठीक है। आई बी एल साइन थीटा अभी डिराइव कराया है हमने, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम लोग करंट का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे ना, करंट फ्लो कर रहा है, हमें उससे मतलब ही नहीं, चार्ज तो फ्लो, चार्ज वाला फॉर्मूला थोड़ी ना लेंगे, करंट वाला लेंगे, ठीक है। करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसको हटा देंगे। इतना हमने लिखा है, इसलिए लिखा कि कंफ्यूज ना हो, वो फॉर्मूला नहीं, ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि करंट कैरिंग वायर आपकी मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें इस ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, इसमें आपका करंट कैरिंग वायर है, तो वायर में आपका करंट फ्लो कितना कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ I की जगह क्या हो जाएगा, I2 BL साइन थीटा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इसने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बना दी, जो कि क्योंकि इसकी वजह से इसमें वायर में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और एल आपका एक सेक्शन ले लिया आपने, ठीक है। आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है, F अपॉन एल की वैल्यू निकालनी है इस डेरिवेशन में। मान लिया ये L था, इसीलिए यहाँ पे L लिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन में निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, जिसका मैग्नीट्यूड ये था, क्योंकि ये वाली करंट कैरिंग वायर फील्ड बना रहा था, तो यहाँ पे I1 लिया था। अब ये फील्ड बन चुकी है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, और वो फोर्स क्या होगा, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। आई बी एल साइन थीटा, आई कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने इसको हटा दीजिए ना, अब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब B की वैल्यू हमने क्या निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वायर 1, ठीक है। अब ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स कौन सा है, जो ये वायर लगा रहा है इस पे, ठीक है। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वायर 1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यही जनरेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वायर 1 इज इक्वल टू क्या है, ये आया I2 BL साइन थीटा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही थी इस वाले वायर की वजह से, वो लिख दी, कितनी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे I1 अपॉन R, I1 अपॉन R साइन थीटा, ठीक है। तो ये F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन, कैसे पता चला हमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, फील्ड के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रख दिया, ये फील्ड अंदर की साइड थी, और आपका करंट मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट तो इधर फ्लो कर रहा था, तो फोर्स किधर लगा, पाल्म देखिए कहाँ आ गया, ये पाल्म इधर की साइड है, तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इस वाले वायर की वजह से इस पे फोर्स। अब ये वाला वायर भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगाएगा, अभी वो हम लोग उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं, कोर्ट में चलेंगे और केस लड़ा जाएगा, ठीक है। चलो, नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब निकालेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे I1 हमारा करंट था, फिर से नहीं बनाना है, उसी में देखिएगा, और इस वाले वायर की वजह से जो F(2) ड्यू टू 1 इस साइड लग रहा था, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फील्ड बनाएगा। अगर हमें इस लेंथ पे मान लीजिए L ले लिया है, इस पे फील्ड का डायरेक्शन देखना है, ठीक है, जो फील्ड बन रही है, तो आपने ये रखा, थंब को
करंट के डायरेक्शन में और हम कर्ल करेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट। तो आप ऐसे नहीं कि उल्टा करके ऐसे कर दिए, ये सब मत करना, वैसे होगा भी नहीं, है ना। तो इसको क्या करिएगा, ये ऐसे थंब रखा और इसको ऐसे कर्ल करा और ये इधर इस वाले वाई पे आना ना, इधर ये क्या है, आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड को दिखाने के लिए हमने क्या करा, पॉइंट कर दिया। आज हम एकदम सोचे थे कि हम सीरियसली पढ़ाएंगे, एकदम कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है, लेकिन क्या करें, समझ गए। ये वायर, अच्छा इस करंट की वजह से इधर निकालना है तो ये आउटवर्ड आएगा कि नहीं आएगा, आउटवर्ड आ गया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये वायर अब आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला वायर इस पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। R क्या था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब वहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या करना है, फिर से देखना है, अगर इस पॉइंट पे निकालना है मान लो, तो ये ऐसे करके बनाओगे, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये आपकी इंटेंसिटी आ गई। I2 क्यों लिया है, क्योंकि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो इसमें चाहे जितना करंट फ्लो हो रहा, हमसे क्या लेना देना है ना, हमें लेना देना इससे, क्योंकि ये फील्ड बना रही है इस पे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको ये फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, क्योंकि सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, उसी की वजह से तो फोर्स होगा, है ना। अब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू I BL साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे I कौन सा होगा, क्योंकि हमें इस वायर पे निकालना है, तो इस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी वजह से जनरेट हो रही थी, तो हमने I2 ले लिया था। लेकिन यहाँ पे करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगेगा वो इस करंट की वजह से लगेगा, समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये करंट कैरिंग वायर फोर्स लगाएगा, है ना, अब आपको पता है, ठीक है। चलिए अभी समझाते हैं, इसी को समझाने के लिए पूरी मेरी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। I1 हो जाएगा BL साइन थीटा। I1 क्यों रखा, इसको हटा दो, इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, ठीक है। अब बना दी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बना दी है, करंट कैरिंग वायर रखा है, तो फोर्स कैसे निकालोगे, इसको हटा दिए, वो हटा दिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम इसका खत्म। तो ये फोर्स इस वाले करंट की वजह से लगेगा कि नहीं, समझ लो। लेकिन मेन मुद्दा कौन क्रिएट कर रहा है, एज अ सेंस फील्ड कौन बना रहा है, ये वाला वायर। तो कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। F12, अब यहाँ पे ये I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 तो I1 रहेगा, B इज इक्वल टू ये पुट कर देंगे, I1 यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R साइन थीटा, और L भी तो है, L प्रीवियस वाले में अगर L स्किप हुआ तो ध्यान रखिएगा, F12 I1 यहाँ पे ऐसे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई रख लीजिए, I1 I2 अपॉन R L साइन थीटा। अब हमें याद नहीं आ रहा है हमने L लिया था कि नहीं, देख लीजिएगा बेटा पीछे एक बार कि L भी होगा वहाँ पे। तो अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होगा तो L को इधर ले आएंगे, ये आपका बचा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सेम आपका पीछे भी यही आया होगा, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए तो बताते हैं। पीछे भी आपका जो प्रीवियस वाला डेरिवेशन, इसकी वजह से फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट निकलवाया था, वो ये आ रहा होगा, देखिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो L लिख लीजिएगा,
I1 I2 अगर कुछ स्किप भी होता है तो हम कमेंट में बाद में लिख देते हैं, अगर आप लोग हमें नोटिफाई करते हैं। अब हम अपना लेक्चर तो खुद बैठ के देखेंगे नहीं है ना, समझते हो, हम तो बोर हो जाएंगे एकदम ही। ठीक है, शुरुआत में देखते थे, अब थोड़ा सा खुद भी हमें पढ़ना है। चलिए, ये हो गया, ये साइन थीटा आ रहा होगा, एल साइन थीटा आ रहा होगा। एल को फिर उसमें भी नीचे लेके जाएंगे, I1 I2 अपॉन आर साइन थीटा। अब ये आ गया आपका दोनों फोर्स, लेकिन अब मुद्दा आता है इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, ये, और करंट क्या है, ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है ये, और फोर्स किधर लगेगा, ये पाल्म की तरफ, मतलब इधर की तरफ, ये आपका फोर्स लग गया। आप देखो, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो दोनों इधर होंगे कि नहीं। तो अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फाइनली आपका इतना टॉपिक ख़त्म हो चुका है। फिर टॉर्क है, गैल्वेनोमीटर है, उसकी सेंसिटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ऐसा नहीं है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। Subscribe, like and also share my videos with your friends.